सबसे पहले दोस्तों मुबारकबाद आप तमाम लोगों को जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। खुशी का माहौल है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आप समर्थन करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों से लगातार मैं ओपिनियन पोल हो फिर एग्जिट पोल हो तमाम दृष्टि से मैं बात कहता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 7 सीटें आसानी के साथ जीतेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 7 सीटें जीत चुकी है। मैं बताऊंगा सीट को कौन कौन सी सीटें और कौन कौन उम्मीदवार चुनाव जीते और कहां से जीते हैं। दोस्तों मैं सुबह से ही, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2, 3, 4, 5 ऐसे दिखा रहा था, लेकिन मेरा सुबह वाला वीडियो उठा के देखिएगा तो मैं उस समय भी कह रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी शाख अपनी किला बचाने में सफल हो गई है और AIMIM जो है अपनी 7 के 7 सीटें जीत रही है। हाँ, KCR जो है वो नहीं जीत सके, वो नहीं संभाल सके, वो नहीं बचा सके। अब कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई है। मैं बता दूं आपको कि तेलंगाना ऑलरेडी बीजेपी मुक्त राज्य था, वहां बीजेपी का कोई ज्यादा हैसियत भी नहीं, बीजेपी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती है, तो वहां KCR थे। अब वहां चुनाव जीत करके आप देश को बड़ा मैसेज नहीं दे सकते। आपने बीजेपी को नहीं हराया, आपने KCR को हराया। आप कांग्रेस के लोगों और कांग्रेस पार्टी उस वक्त ज्यादा जश्न मनाते जब वो राजस्थान में सत्ता में आते, मध्य प्रदेश में आते, छत्तीसगढ़ में आते, तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक होते कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी जी को चुनाव में हराया, क्योंकि तमाम जगह पर बीजेपी मोदी जी का चेहरा फ्रंट लाइन पर रखते हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और मोदी जी के चेहरे पर वोट डालते हैं। तो उन जगहों पर अगर कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में हरा देती तो यकीनन जो है कांग्रेस की बड़ी कमाल होती है और कांग्रेस की बड़ी जीत होती है। लेकिन आपने KCR को हराया तेलंगाना में, जहां ऑलरेडी मोदी जी का कुछ राजनीतिक वोट भी नहीं है और राजनीतिक सपोर्ट भी नहीं है और सियासी बिसात भी भारतीय जनता पार्टी की वहां ज्यादा नहीं है। चलिए छोड़े, इन बातों पर कल बात करेंगे, लेकिन चलिए आप बता देते हैं आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चुनाव जीते मीर जुल्फिकार अली चारमीनार से, जाफर हुसैन मेराज साहब याकुतपुरा से, काफी कंट्रोवर्सी वाली सीट रही, लास्ट तक ये हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से, अहमद बलाला मलकपेट से, उसके बाद कौसर मोहिउद्दीन कारवान से और दोस्तों मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा से और माजिद हुसैन नामपल्ली से। ये 7 के 7 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव जीत चुके हैं और 7 के 7 उम्मीदवार। बहुत लोग MIM के बारे में सुबह जब ये पोल आने लगे रुझानों में तो कहने लगा ओवैसी अपनी शाख नहीं बचा पा रहे, तो देश के अलग अलग राज्य में, किशनगंज में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां लड़ती है चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन जगहों पर क्या होगा। इस तरह की टीकी टिप्पणी जो है सुबह से शुरू कर दिए थे विपक्ष लोग, लेकिन अंततः जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हुई, अपनी शाख भी बची, पहचान भी बची और हैदराबाद के लोगों को हजारों सल्यूट और कि उन्होंने इत्तेहाद का पैगाम दिया और मजलिस को मजबूती के साथ पकड़ रखा और कामयाब किया। अगले वीडियो में तमाम चीजों के साथ मिलेंगे और बताएंगे कांग्रेस की नाकामयाबी और मजलिस की कामयाबी पर हम बात करेंगे। दीजिए इजाजत, मिलेगा अपडेट।